हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म देहरादून। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बैंक एएफओ मेंस क्वालिफाइड कर चुके हैं उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बात आती है इंटरव्यू की। बहुत सारे स्टूडेंट अब इस तैयारी में जुट चुके हैं कि वो इंटरव्यू को किस तरह से फेस करेंगे, और कुछ स्टूडेंट में ये डर भी बन जाता है कि यार ठीक है, मेंस तो क्वालिफाई हो गया है, अब इंटरव्यू कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो माइंड में ये सेट कर लीजिए कि इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक नहीं होता है। नॉलेज चेक करने के लिए तो प्री का एग्जाम हो गया है, वो आपने क्वालिफाई कर लिया है। मेंस का एग्जाम हो गया, वो भी आपने क्वालिफाई कर लिया। इसका मतलब आप स्पेशल है और आप में नॉलेज तो है। अब बात आती है कि जो आपके पास नॉलेज है उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे, चार लोगों में बैठ के अपनी बात को किस तरह से रख सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये सब चीजें इंटरव्यू में चेक की जाती है, इसके अलावा और कुछ चेक नहीं किया जाता। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पुट होते हैं वो कहां से टारगेट किए जाते हैं। तो मैं यहां पे वो सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में हमें क्या करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आप जाहिर सी बात है बैंक के अंदर जॉब करने जा रहे हैं, तो बैंकिंग की जो कॉमन टर्म्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेसिक बेसिक उनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने वाले भाई बन चुके हैं, जाहिर सी बात है, वैसे एक स्टेप ही तो क्लियर करना है। तो आप बैंक एएफओ यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आपका जो काम रहेगा उससे संबंधित कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे किसानों को जो भी क्रेडिट दिया जाता है उसके बारे में, थोड़ा उसके इंटरेस्ट रेट के बारे में, कुछ सब्सिडी स्कीम्स दी जाती है तो वो सब्सिडी के बारे में, किस जोन में किस तरह की सब्सिडी वगैरह चलती है उसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप एग्रीकल्चर के कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है आप एग्रीकल्चर के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ऑब्जर्वेशन रखते हैं, नॉलेज तो आप रखते ही हैं, तभी तो मेंस क्वालिफाई किया आपने। ऑब्जर्वेशन का मतलब है यहां पे आपके लोकल में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है पता होना चाहिए, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है पता होना चाहिए, उसमें आने वाली क्रॉप्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, फार्मिंग सिस्टम क्या है और उसके जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए जो आपके लोकल में है। आपके लोकल का इरिगेशन सिस्टम क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाने का टारगेट एरिया यही रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। बहुत ज्यादा बैंकिंग टर्म्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बैंकिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग तो आप 6 महीने पढ़ते रहो, बैंकिंग का क्या खत्म होना है। लेकिन बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी बहुत जरूरी होती है। अब बात आती है कि हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहला तो आपके मन में आता है ड्रेस कोड। वो आप पहले ही सर्च कर चुके होंगे, पहले से ही पता होगा, जाहिर सी बात है, इतना कॉमन सेंस सब लोग रखते हैं। तो ड्रेस कोड कोई बड़ी डील नहीं है। दूसरी चीज, बड़ी डील ये भी नहीं है कि आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन आप उनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इफेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप अगर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, किसी तरह की आप में कोई घबराहट नहीं है, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दोगे। और आप में कोई डर पैदा हो चुका है, घबराहट हो रही है, जैसे ही आप इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू पैनल के चैम्बर तक पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले ही आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है और आपको डर लगने लगता है, बॉडी मूवमेंट करने लग जाती है, हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, तो इसका मतलब आप में डर पैदा हो चुका है। अब आपको बहुत कुछ आता हुआ होगा तो भी वो सारे का सारा दिमाग में उथल पुथल हो जाएगा, आप उसको ढंग से रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे, इवन आप इंट्रो भी ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो मेन चीज आपको क्या हैंडल करनी है, आपको हैंडल करना है कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। आवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करना है। अभी जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस समय जितने रिलैक्स है उस टाइम भी उतने रिलैक्स होने चाहिए, ये आपको पैदा करना है। अगर आप इसमें कामयाब होगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे। जितना नॉलेज अब भी है आपको, उस नॉलेज से भी आप क्या है क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपने इंटरव्यू को बहुत बड़ा भूत बना लिया, बहुत बड़ी डरावनी चीज बना ली, तो वो आपके अंदर क्या है डर पैदा कर देगी और जो आपको क्वालिफिकेशन से दूर कर देगी। तो इसी चीज को अपने को डेवलप करना है, और ये चीजें कब डेवलप हो जाती है, घबराना नहीं है। देखो,
बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आप भी इंटरव्यू में ये पूछा, उसको इससे ये पूछा, उसको ये नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। जो पूछा जाएगा वो आपको आएगा, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर पाते हैं, सबसे मेन चीज ये होती है। तो ये कॉन्फिडेंस आप कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट पहले किसी तरह के इंटरव्यू फेस कर चुके हैं उनके लिए थोड़ा आसान काम रहता है, क्योंकि उनको पता है कि इंटरव्यू कोई बड़ी डील नहीं है, उन्होंने कोई ना कोई वहां पे गलती की थी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या वो क्वालिफाई नहीं हुए थे। तो उनके लिए तो ये आसान चीज है, वो अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से रिसर्च करके भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट कॉलेज में लगातार कोई कल्चर एक्टिविटी, एंकरिंग वगैरह में, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़े लीडर टाइप के होते हैं, उनको भी इंटरव्यू में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ही तैयार है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही धीरे धीरे ये मेहनत कर रखी है। अब जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर है, इंट्रोवर्ट टाइप का है, यानी ज्यादा मतलब कल्चर एक्टिविटी या फिर एंकरिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको थोड़ा डर पैदा हो जाता है, क्योंकि पहली बार जब हम किसी पैनल के सामने बैठते हैं तो हमें डर पैदा होना एक स्वाभाविक चीज होती है। तो उनको अपना डर खत्म करना, उस डर को खत्म करने के लिए क्या करना है, जहां पैनल में प्रैक्टिस होती है, जहां पैनल में जो चीजें होती है वैसी उन्हें प्रैक्टिस करनी है, यानी कुछ उन्हें अपने इंटरव्यू सेशन देने हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आपके आसपास कोई स्थानीय इंस्टीट्यूट है, लोकल इंस्टीट्यूट है, जो आपको इस तरह की प्रैक्टिस करवाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हाँ कोई एग्रीकल्चर स्पेसिफिक के साथ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपका BR डाल क्लासेस सुद्धू वाला देहरादून में मोस्ट वेलकम है। उसके अलावा आप यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं तो आप हमारा जो इंटरव्यू कोर्स है वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आप कहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिर से मैं यही बात मेंशन कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कोर्स ज्वाइन करना, आप अपने लेवल पे भी ये काम कर सकते हैं अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो। हाँ, आपको लगता है कि फाइनली हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जरा सी भी चूक नहीं करनी चाहिए, तो फिर आप इंटरव्यू की जो क्लासेज है, इंटरव्यू का जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच हमारा 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और ये 5 to 6 डे का ही बैच रहेगा, इससे ज्यादा लंबा बैच नहीं रहने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में इतना कुछ नहीं होता, जिसमें हम आपको 5 से 7 जो इंटरव्यू सेशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, और आप सीख पाएंगे कि किस तरह से आप अपने को रिलैक्स रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देंगे। साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी मैंने टारगेट एरिया बताया था कि यहां से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो वो सारे का सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को रिसर्च के साथ, अभी देखो इंटरव्यू के लिए आओगे, उससे पहले जो मैंने टारगेट एरिया बताया है उन पे आपको काम करना स्टार्ट कर देना है, उनके बारे में जानकारी जुटाना स्टार्ट कर देना है। यहां पर आओ तो आप इस तरह से प्रिपेयर होके आओ कि ठीक है आप फाइनल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो बाकी का काम है वो हम अपने आप कर देंगे, उसके लिए आप निश्चित रहिए। आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, जो मैंने बताया है उन प्रैक्टिस पे आप है वो ज्यादा ध्यान दीजिए, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। क्वालिफाई तो आप होंगे पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अभी वीडियो देख रहे हैं ऐसा कॉन्फिडेंस आपका अगर इंटरव्यू पैनल के सामने रहा तो आपके क्वालिफिकेशन को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।